लोग कहते नहीं हैं कि जब आप कहते हैं कि मैं कब्रों के ऊपर काम करता हूँ, तो एक अलग मुनफरिद काम है कि मैं कब्रों की जो है ना वो जितनी भी हिस्ट्री है, जितने लोग जो मरूफ शख्सियात हैं उनका डाटा कब्रों का कलेक्ट करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, विज़िट करता हूँ, तो लोग कहते नहीं ये क्या काम कर रहे हैं। तो ओबियसली बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, अभी तक तनकीद करते हैं और तनकीद का सामना करना भी पड़ता है। वो आप जैसे आप करें, एक जो आम बंदे के देखने के लिए वो कब्र है, अगर आप इलामा इकबाल की बात करें तो उनका मज़ार वो भी अब कब्र ही है, लेकिन उनकी कितनी उनके ऊपर PhDs हो चुकी हैं, स्कॉलर जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक हो रही है। कायदे आज़म हो गए, वो भी शख्सियात में आएंगे, मदफून शख्सियात में ना, चाहे वो मकबरा जितना मर्जी बड़ा हो या छोटा हो, वो शख्सियत ही है ना जो कब्र में है। ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं वहाँ पे आपका जाना हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो मैं तकरीबन हर कब्रिस्तान में गया हूँ, मियानी साहब, इलामा इकबाल टाउन, तकरीबन 125 के करीब कब्रिस्तान जो हैं वो मेरे पास लिखे मौजूद हैं अभी इसी टाइम पे। 125 कब्रिस्तान में आप गए, विज़िट किया है और वहाँ जाके, अच्छा मुझे ये बताएं कि इतनी ज़्यादा कब्रें होती हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ये किसी मरूफ शख्सियात की कब्र है, क्योंकि ऊपर नाम भी मिट जाते हैं, तरह तरह के मसाइल होते हैं, तो वो फिर किससे रब्ता करते हैं कि किससे पूछते हैं कि यार मैंने इस कब्र पे जाना है, ये इसकी कहाँ पे कब्र मिलेगी? अच्छा, जो मशहूर शख्सियत होती है ना वो तो गौर को ही पता होता है। जैसे हम लोग मियानी साहब में खड़े हैं तो मियानी साहब में तो आपको इजीली मिल जाएंगी कब्रें, ढूंढनी पड़ेंगी, मैक्सिमम आपको घंटा लग सकता है अगर कोई एक शख्सियत ढूंढनी है ना आपने। जैसे अब इसी हाथे में सादत हसन मंटो का आप किसी से पूछ लेंगे ना, वो आपको, मेरा अपना अंदाज़ा हो सकता है गलत हो, चबुर्जी से भी किसी को पूछेंगे वो इजीली आपको इस कब्र पे ले जाएगा। लेकिन आपके लाहौर के पहले मेरे पे लेके आना है तो वो किसी को नाम ही नहीं पता होगा, क्योंकि तख्तियों पे ही गलत है। अब वो किसी को पता नहीं कि लाहौर का पहला मेयर कौन था, तो वो इस तरह मुश्किल होती है कि जिसका शख्सियत का किसी को पता ही ना हो। अब आपको मैं एक मज़े की, जैसे अदाकारा फिरदौस हैं, फिरदौस या गुलबर्ग वाला कब्रिस्तान जो है उसे फिरदौस कब्रिस्तान भी कहा जाता है उनके नाम पे, लेकिन उनकी कब्र भी मियानी साहब में है। अब मुझे जब एज अ रिसर्चर, हालांकि कितने साल हो गए थे काम करते, क्योंकि अभी इनको तो अभी रिसेंटली फोत हुई हैं, 2 साल हुए हैं, तो वो मुझे यही था कि उनकी कब्र जो है वहाँ पे होगी गुलबर्ग में, लेकिन उनका फैमिली का खाता है यहाँ पे। आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए और इस काम का फ़ायदा क्या होता है? मुझे तकरीबन कह लें 8 से 9 साल हो गए हैं। फ़ायदा भी फाइनेंशियली तौर पे अगर आप पूछें तो वो तो कोई भी नहीं है। अब देख के खुशी होती है, डिफरेंट TV चैनल्स पे भी देखता हूँ, तो वो आप अब शख्सियात को याद करते हैं, मुख्तलिफ अनवान है, वो मुख्तलिफ TV चैनल से जब किसी की बरसी आती है, मैं ख़ुद भी इवन के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, किसी की जब बरसी आती है तो मैं वो लगाता हूँ। ठीक है, आप कब्र की तस्वीर लेते हैं, फिर उसकी वज़ाहत लिखते होंगे, नाम लिखते होंगे और उसके बाद अपने पास महफूज कर लेते हैं? महफूज भी कर लेते तो कब्र पर तो सिर्फ देखें तारीख़ वफ़ात लिखी होगी या पैदाइश, ज़्यादातर तारीख़ वफ़ात ही लिखी होती है। अक्सर लोगों के नाम इवन के तब्दील होते हैं, जैसे कोई अदाकार है, अब मीना शोरी की इधर ही है, अब मीना शोरी का हर एक को पता है, लेकिन उनका असली नाम लिखा हुआ है कब्र के कत्ते पे। यहाँ पे इस कब्रिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मरूफ शख्सियात हैं जिनकी कब्रें हैं, तो अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं यहाँ पे किस किस की, इस टाइम पे जिस हाथे में हम लोग खड़े हैं, हमारे पीछे गाजी इल्मुद्दीन का मज़ार है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे जो इस हाथे में है मियाँ सुल्तान की ये कब्र है पीछे। मियाँ सुल्तान कौन? मियाँ सुल्तान जिन्होंने लाहौर का रेलवे स्टेशन तमीर किया और कई अमारात जो हैं अभी भी क्या कहते हैं इनके नाम से मौजूद हैं। कोतवाली की बैक साइड पे एक सराह है, वो इनके नाम पे आज भी चल रही है। इसी तरह दिल्ली गेट में एक हवेली है, तो वो आज भी इनके नाम पे मियाँ हवेली के नाम से ना मियाँ सुल्तान की हवेली मौजूद है। 125 कब्रिस्तान आपने विज़िट किए हैं, कितना मुश्किल था? कभी डर भी लगा? जो लोग बात करते हैं कि चीज़ें होती हैं और इंसान उससे डर जाता है, आप कभी ऐसा कोई किसी के साथ आपका टाकरा हुआ या फिर ऐसी कोई आपने चीज़ देखी हो? अच्छा, वीडियोस मैं भी देखता रहता हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे भी लोग करते हैं, मैंने कभी नहीं देखी कोई भी। अगर आप एक तो ये सारे हमारे प्यारे ही हैं ना जो मदफून है, अब किसी कभी जिसके ये वालदेन है तो उनके लिए तो वो ये मतलब वो तो आते भी हैं यहाँ पे, तो मुझे तो कभी आज तक 9 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। हाँ मतलब क्वेश्चन अब जाकर थोड़ा सा हुआ, वो भी इतना नहीं, आप कह लें 1%, कि अक्सर ऐसे महसूस होता है कि कोई आवाज़ दे रहा है, और वो भी मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा अपना वहम होगा, वो ऐसी कोई मुझे कभी 9 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। 5000 लोगों को कवर करना बड़ा मुश्किल काम है, और इसके लिए कितना अरसा लगा, और आपका जो टाइम है वो क्या होता था कब्रिस्तान जाने का? तकरीबन 9 साल लगे और टाइम कोई भी नहीं होता था। मतलब कह लें कि आप इसको अगर कोई प्रोग्राम देखेगा वो कहेगा शायद ये मेंटली वो हिला हुआ है आदमी। मतलब मैं तो मगरिब के बाद भी चला जाता था,
अब एक दफ़ा मैं गया हूँ, मतलब वो जब लोग कॉन्टीन्यूसली आपसे सवाल करते हैं ना, तो फिर और आपके जहन में चल रही थी चीज़ें। जैसे क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है, वैसे तो जेल रोड का सबसे बड़ा है, तो वो धर्मपुरा में भी है एक ना। तो मैं किसी शख्सियत पे काम कर रहा था, मुझे वो चाहिए थी कब्र, लाजमी चाहिए थी। तो मैं तकरीबन 9 बजे मोबाइल की लाइट पे मैंने वो सारा रिसर्च किया, तो मुझे तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। अपने से लगा रहे हैं? हाँ, अपने से ही लगा रहे हैं। ये काफ़ी साल हो गए हैं, अपने से तकरीबन 7 से 8 तक लगा चुका हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ पूरा पंजाब कवर ना। जैसे सरदार आरफ ने कही, हमारे वज़ीर आला थे पहले ना, तो उनकी कब्र पत्तों की में है, तो वो मैं स्पेशल जाके। कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो आप बताना चाहती हूँ, कोई ऐसी मुनफरिद कब्र आपने देखी हो? बेशुमार हमारे लाहौर में है। अक्सर लोग समझते हैं 9 गज़ की कब्र जो है वो एक मिथ भी चल रही है अभी तक कि यार इतने बंदे लंबे थे या नहीं थे। वो बड़ी आपको शहीदों की कब्र। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।